नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वह 42 हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर बहुत बिजी रहता हूँ। पहली बात तो इन्होंने कहा कि सर मेरा मैं आज फ्री हूँ, क्या आप मेरा आज ही कर सकते हो एनालिसिस। मैंने कहा नहीं, जो आपको टाइम दिया है 3 से 4 दिन लगेंगे तो वो लगेंगे, बाकी हाँ फीडबैक मैं आपको 2 दिन के अंदर दे दूंगा। इनका क्वेश्चंस ये हैं कि एक तो ये एक प्लॉट लेना चाहते हैं, एक इन्होंने इंटरव्यू दे रखा है, वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में इनका होगा या नहीं होगा। अभी एक्चुअल में जब मैंने इनका हाथ रीड करा तो मेरे को पता ही नहीं था कि इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछने। मैंने इन्हें कॉल करा, मैंने कहा क्वेश्चन बताओ। इन्होंने क्वेश्चन बताए, मैंने कहा आप मेरे से सुन लो। उसी वक्त मैंने बताना शुरू कर दिया था कि इनकी लाइफ में क्या क्या। तो इन्होंने फिर बाद में कहा कि सर ऐसा है कि मैं राजनीति में जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ, क्या मेरा मेरा एक प्लॉट लेना है, गाड़ी लेनी है, बाकी वाइफ से नहीं थोड़ी बनती है, और लाइफ में बच्चे बच्चे से रिलेटेड कुछ बता दीजिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने पूछा है कि लाइफ में मान सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब बताऊंगा। लेकिन इन हाथों को पढ़ते कैसे हैं, ये होते हैं टिपिकल हाथ। देखो इतनी डिस्टरबेंस ये मैंने सॉफ्टवेयर से क्लियर करी है, लेकिन ये राहु के हाथ होते हैं। राहु के हाथ होते हैं, राहु वाले व्यक्तियों को जिंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, याद रखना। वो बहुत स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, जैसे ऐसे वाले हाथ, लेकिन तरक्की भी करते हैं। और लाइफ में यहां बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है, जब यहाँ कोई ट्रेंगल आएगा तो उनकी लाइफ में वो एरिया, बस उतने साल का एरिया इनका अच्छा जाएगा, उसके बाद वो खत्म होगा, फिर परेशानियां आ जाएंगी। यहां पर इन चीजों को देखना, समझना, बताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरे चैनल पर बहुत लोग इंस्पायर होकर आते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, कहते हैं शायद हमारा हाथ देखें, वो कैसे पता करेगा। लेकिन 100% मैच होंगी अगर मैंने पिक्चर को ओके कर दिया तो। 100% मैच होंगी बातें। जब पास्ट मैच होगा तो फ्यूचर भी होगा, ठीक है, फ्यूचर भी होगा। लेकिन यहां समझना है कि इनकी लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आए जिंदगी में, और आगे कैसे रहा वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चीजों को शुरुआती टाइम पीरियड पर पकड़ते हैं। देखो आपको दूर से एक रेखा 8 दिख रही है, यहां पर यह 8 दिख रही, 12 साल का समय है, 12 साल का समय है। मैंने कहा कि यहाँ कोई आपके पिताजी हैं, कोई ट्रांसफ़र हो रहा होगा, कोई यहाँ इनसे रिलेटेड है। लेकिन इसके बाद एक आइसलैंड आया हुआ है, ये देखो प्रोग्रेस लाइन पर एक आइसलैंड है। मैंने कहा उन्हें दिक्कत जरूर आई होगी 13 साल तक। और उसके बाद एक रेखा ऐसे करके, ये देखो यहाँ ऐसे करके ऐसे बनी है, ये होती है जगह चेंज कर लेना। आपका घर जो है चेंज कर लिया होगा, यानी 14 साल तक यहाँ पर कर लिया होगा। लेकिन ये जो रेखा है, ये जो बनती हैं, ये रेखाएं गलत होती हैं। यहाँ बीमारियों की रेखा होती हैं, यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम आती है। मैंने कहा 15 साल तो बहुत टेंशन वाला गया होगा, आपके घर पर कुछ ना कुछ हुआ है। कह रहे सर एक के बाद एक मौत हुई थी यहाँ पर हमारे घर में, एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, तो ये हुई थी 15 साल की उम्र में। तो वो रेखाएं कैसे पता लगते हैं, ये देखो इस आइसलैंड पर ये एक यव का निशान था, ये झूलता हुआ जा रहा था। मैंने कहा तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़, ये नहीं होना चाहिए। और उसी टाइम पीरियड पर लास्ट में ये रेखाएं पीछे से आती हैं, तो वो यव का निशान बनाती हैं, तो दिक्कत देती हैं। तो मैं आपको टीचिंग पामिस्ट्री में भी चीजें सिखाता हूं। वहां राहु पर मैंने सीरीज बनाई है, राहु रेखाएं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वहां पर सिखाया है कि आपको राहु रेखा होती क्या है। जरूरी नहीं है कि यहां पर कोई रेखा आपको यूं काट दी तो वो राहु रेखा तभी आपकी लाइफ में कुछ होगा, ऐसा नहीं है। जब ये आइसलैंड बना है, ये सांप वाली रेखा बनी है, तो होगा, डेफिनेटली होगा। ये लिख लीजिए, होगा, ठीक है। ये जो बना हुआ है इस कलर से दिखेगा आपको, ये है ना, तो यहां दिक्कत है। अच्छा अब एक और चीज़ दिखाता हूं आपको। देखो अब मैंने इनसे ये कहा, हमें पहले 20 साल का आपको मैं दिखा देता हूं, 20 साल की रेखा को कैसे पकड़ते हैं। सबसे पहले हमने इस रेखा को पकड़ लिया, तो यानी ये 20 साल की रेखा हुई नहीं हुई, हुई।
ये चीज समझ आ रही है? आ रही है। अच्छा, अब ध्यान से समझना कि जब मैं 18 साल पर जाऊंगा, मैं 18 ईयर्स पर जा रहा हूं, तो इस वाली रेखा पर 8 बना है। ये कहीं बाहर जाना चाहता है आदमी, पढ़ाई के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन बनेगी ही नहीं बात। क्यों? क्योंकि एक रेखा जो है, ये यहां वाली रेखा पर राहु के प्रभाव चल रहे हैं, इसलिए बात नहीं बनेगी। अब ये ट्रायंगल क्यों बना था? ये मैंने इनकी बहन के लिए बोला था। मैंने कहा कोई दिक्कत आएगी, घर पर कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि एक ट्रायंगल बना हुआ है, उस पे घर पर राहु का प्रभाव है और एक रेखा ऊपर गई है। जब भी ऊपर जाती है तो शादी से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आती है। इज इट राइट? यहां पर ये 8 बना है, ये है 22 से 23 साल। यहां पर ये चेंज करेंगे, कहीं और दूसरी जगह पर चले जाएंगे। ये वो रेखाएं बनी हुई हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। ये देखो, यहां पर ये रेखा जो है क्या कहना चाहती है, यहां से कुंज रेखाएं आई। अब ये सारी चीजें क्या है? ये है शादी की रेखा, लेकिन यहां पर भी मैंने लिखा है छोटी मोटी अर्निंग हो रही होगी यहां पर, लेकिन यहां पर है ये। और इसी के बाद ये रेखा समझते हैं, यहां पर ये क्या साइन बने, ये साइन क्या बने। मैंने कहा कि इस समय पर कोई मिस कैरेज 27 साल में हुआ, ये अड़ गए। 27 में तो नहीं हुआ सर, 26 साल के करीब हुआ। मैंने कहा डेफिनेटली 27 साल में हुआ है, 27 में हुआ है और हुआ है। तो कह रहे हैं अरे सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 27 में हुआ है। तो ये क्यों, आप क्यों यहां पर नहीं कह सकते कि आप जो है, अगर वो फॉर्मूले पता है तो कहोगे। अब यहां पर ये एक रेखा और इस रेखा के साथ एक ट्रायंगल बनाकर एक रेखा को ऊपर कर दिया गया, तो यानी 28वां साल। यहां पर इनके मैंने कहा कि कोई आप बच्चे से रिलेटेड और कुछ कंस्ट्रक्शन यहां पर घर पर जरूर करवाना चाहते होगे। ये भी रेखा यहां पर निकली है। अब इसके बाद ये रेखा यहां पर टर्न कर गई। ये देखो, ये टर्न कर रही, ये टर्न कर रही है, इस जगह पर कर रही है। तो ये 29वां साल यहां पर चेंज करेंगे, 29 और 30 में चेंज होगा। अब फिर 31 साल। अब देखो ये जो रेखाएं हैं ये क्या कहती हैं, यहां पर ये फिर टर्न चल रहा है, ये चल रहा है 31 साल। मैंने कहा 30-31 के बीच में कोई प्रमोशन भी होगी, और दूसरे अलावा यहां पर कोई आप एग्जाम देते होगे, वो भी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये भी समझ आ गई। अब मैं चलता हूं आपकी लाइफ में, इसके बाद से आपकी जॉब लग जाएगी। ये एक रेखा है, लेकिन ये एक आइसलैंड आया हुआ है। जॉब लगने के बाद भी 33 और 34 साल आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेक्टिक शेड्यूल, ये सब रहेगा आपकी लाइफ में रहेगा। अब समझते हैं और चीजों पर। देखो ये तो रहा हेक्टिक शेड्यूल, समझते रहना, 33 और 34 साल। लेकिन इसी के नीचे ये और ये साइन जो है, ये क्या कहते हैं वो समझ लो। ये साइन कहते हैं कि आपका जो ट्यूशन पढ़ाते थे या कुछ करते थे, वो ये एरिया जो था ये बढ़ता रहा होगा, यानी यहां पर बढ़ता रहा होगा। अब यहां पर बढ़ा रहा हूं मैं कि बच्चे भी ज्यादा आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन यहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। कॉलेज में और बढ़ गई, यहां पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़ी थी। लेकिन नीचे मैंने देखा है कि यहां पर आइसलैंड और दिक्कतें थी। मैंने कहा घर पर परेशानी अभी भी चल रही थी, यहां पर परेशानी अभी भी चल रही थी, समझते रहो। ठीक है। अच्छा, अब कभी क्या होता है, एक साइन है, मैं वो भी दिखाता हूं। पहले तो ये देखो, ये वाले साइन को के बारे में भी समझेंगे। लेकिन जब ये कोई साइन ऐसा आता है और उसके अंदर ये रेखा बनती है, ऊपर की तरफ बनती है, जो आपने कोई काम किया है ना, सपोज कोई व्यक्ति ने यहां पर एक टेंडर निकाला है, में दिया है टेंडर में, और उसने ये इनका समय है 37 से 38 साल, समझते रहना। यहां पर कुछ भी यहां पर करेंगे, वो उससे रिलेटेड इनकी लाइफ जो है वो स्मूथ होती रहेगी। यानी कोई पेपर दे दिया, कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इनसे रिलेटेड सारी चीजें होंगी यहां पर, ये समझते रहिएगा। ठीक है, इनसे रिलेटेड यहां पर चीजें होंगी। ठीक है।
अब बात आती है जब कोई स्क्वायर आता है, जैसे ये स्क्वायर आए थे यहाँ पर, ये स्क्वायर बने थे, तो ये इन्हीं टाइम पीरियड पर ना, जब मैंने इंक्रीज बोला तो आदमी कोई घर की कोई चीज़ भी बनाता है, कोई कंस्ट्रक्शन करता है या कुछ करता है, वो भी यहाँ पर जो है अब इस वाले साइन का मतलब समझ लो, ये साइन का मतलब क्या है। मैंने कहा शिफ्ट, एक तो आप शिफ्ट लगाओगे यहाँ पर, इन्होंने कोई शिफ्ट लगाया इस साल पर, यहां से ये शिफ्ट हुए, लेकिन ये डॉट लगाया हुआ है ना, ये है 3940 साल, लेकिन जैसे ही शिफ्ट होंगे इनके बच्चे होने कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि राहु के प्रभाव पर इस रेखा ने यहां पर एक 41 साल पर और दिक्कत ले आई। तो 41 साल पर क्या हो रहा है कि इनका और कम हो रहा है। 42 साल पर ये क्या कर रहे हैं, चेंजिंग करवाना चाह रहे हैं। ये देखो, ये एक रेखा यहां पर टर्न कर रही है, ये टर्न कर रही है। अब ये 42, ये 41 साल और 42 साल, ये चेंज करना है। यार मैं क्या दोबारा चेंज कर लूं, क्या करूं क्या ना करूं। ये रेखा का मतलब समझ लो, इस पर ये जो ट्रायंगल बनता है ना, तो ये क्या होता है, इन्होंने कोई एग्जाम दिया है, या कोई इंटरव्यू दिया है, ठीक है। पहली बात, अगर ये कोई दिया है, ये चाहते हैं कि मेरा उस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाए, मैं ठोक बजा कर कह रहा हूं कि हो जाएगा। पहला आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा, इसी के साथ एक स्क्वायर बनाया हुआ है भगवान ने, देखो इसी के साथ एक स्क्वायर बना रखा है यहां पर, ये रहा, ये स्क्वायर बना हुआ है। पहले तो हम ये समझते हैं ये गए और इनके साथ ये रेखा बनी और ये स्क्वायर बनने शुरू हो गए। तो मैंने कहा कि कोई प्रॉपर्टी, डेफिनेटली प्रॉपर्टी है, वो भी ली जा सकती है। तो आपके लिए 43-44 साल ठीक है, लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी। वो दिक्कत है 44 साल 1 महीने से 45 साल के बीच में। ये ट्रायंगल जो दूसरा ट्रायंगल है, ये 46 साल का ट्रायंगल है, इससे पहले पहले यहां दिक्कत है। तो इट मींस ये जो आइसलैंड है ये दिक्कत देगा। अब ये क्यों आया है पता है, ये क्यों आया है? ये आया है 44 साल और 45 साल के बीच में आया है। ओ सर, मैं इलेक्शन में लड़ना चाहता हूं, मैं लड़ लूं। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, ये आज क्या है आपकी उम्र? 42 साल। मैंने कहा अगर आप 45 साल में आते हो तो क्या ये 2 से 3 साल के अंदर जो है इलेक्शन है? सर 2023 में है। आ गई बात, यहीं पर आइसलैंड दे दिया। उसके बाद यहां पर ट्रायंगल है, यानी वहां पैसा खराब होगा। एक तो नौकरी नहीं छोड़नी, पहले बता रहा हूं, इस चक्कर में लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर यह काम नहीं करना। इस हम समय पर 44 साल 1 महीने से 45 साल के बीच में आइसलैंड है, मत करिएगा इलेक्शन में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 46 साल ठीक है, यानी ये बीच का जो है आपको एल्योर करने के लिए डाल दिया गया था। वैसे ठीक है, वैसे ठीक है। तो मेरा कहने का क्या भाव है, इन रेखाओं को पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं? अगर ये टैलेंट आ जाए तो आप जहां ट्रायंगल है, अब इन्होंने कहा सर मैंने कहा अरे भाई ले लो ना। अगर आप 43 साल पर आपकी यूनिवर्सिटी में, मैं आपको कह रहा हूं कि होगा, जब कोई एक रेखा ऐसे करके ऐसे एक ट्रायंगल बनाकर बैठी है, उसके साथ एक स्क्वायर बनाकर बैठी है, तो आपके क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है कि सर मैंने एक प्रॉपर्टी लेनी है, क्या मैं ले सकता हूँ, क्या मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा? जी हो जाएगा, जी बढ़िया बात है। 43 में भी हो जाएगा, वो थोड़ा दूर होगा। हाँ सर वो तो बहुत दूर है, यहाँ से बहुत दूर है। हाँ ठीक है, हो जाएगा, ख़त्म, आप जाओ, हो गया। 44 साल ठीक है, लेकिन 44 साल 1 महीने से 45 साल के बीच में दिक्कत क्यों आई? क्योंकि आपको इलेक्शन और उसके कारण ना अपनी जॉब नहीं छोड़नी, याद रख लेना। और यहाँ हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, ये भी मैं कह सकता हूँ। और 46 साल ठीक है। यहाँ पर अगर कोई भी काम करना चाहो तो गुड है, आपकी जॉब के लिए, आपके लिए, आपके घर के लिए, सबके लिए ये वाला टाइम पीरियड ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब यहां थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल फिर आ जाएगा 47 साल पर, यानी 47 साल पर यहां पर थोड़ा सा वाइफ से भी, मैंने कहा है, थोड़ा सा झगड़ा या कुछ ये चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद लाइफ में एक 48 साल पर चेंज की रेखा मैंने यहाँ पर लिखी है, क्योंकि ये मुझे रेखा टर्न होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थोड़ा सा डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, यात्रा रेखा हो सकती है। उसके बाद ये रेखा, ये वाला साइन जो होता है टफ होता है, थोड़ी सी आदमी के पास हेक्टिक शेड्यूल ज़्यादा रहता है।
ये और ये साइन जो बने हैं, ये क्यों बने हैं, ऊपर ट्रायंगल क्यों बना है? आपने कहा कि क्या मेरा नाम होगा, मैं इतनी मेहनत करता हूं तो क्या मेरी लाइफ में नाम होगा, शोहरत होगी? जी होगी। ये समय जो है आपका, मैंने लिखा है कि 52 साल, 51 साल और 52 साल, यहां पर फिर बीच में एक ट्रायंगल दे दिया गया है ये करके, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस या हेक्टिक शेड्यूल के बीच में सारी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। समझ आ रही है? आपके लाइफ में ये वो चीज़ें हैं। ये 54 साल है, 54 साल के बाद एक राहु का प्रभाव आ रहा है। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहो सोच समझ के करना। मैं फिर बता रहा हूँ, 54 और 55 पे हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी, कोई चीज़ फंस जाएगी। इसके बाद तक यहाँ तक का है कोई चेंजिंग जरूर है, चाहे आपके प्रोफेशन में हो, ट्यूशन सेंटर में हो, या कुछ ना कुछ हो, जरूर है। लेकिन 54 और 55 पर मैंने यहाँ पर लिखा है हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। अब उसके बाद ये साइन जब आता है, ये क्यों आया है इसके बीच में? ये वाला जिम्मेदारियों के कारण आया है। ये साइन ऐसे बना है, ऐसे करके, ये देखो, ये ऐसे करके, ऐसे, ये देखो ये साइन कैसे बनाया है, ऐसे बनाया, और उसके ऊपर ऐसे 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 ऐसे। ये बच्चा है। मैंने कहा कि यहां पर बच्चा 26-27 साल का हो जाएगा आपका, क्योंकि 28 साल में हुआ है, और मैं कह रहा हूं कि ये समय जो है आपका 57 साल है। तो यहां पर उसकी शादी की जिम्मेदारी या नौकरी, गुड लाइफ यहां पर लिखा है। यानी 57 से 59 साल के बीच में आप ये सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लोगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी रेखाओं में 1 मिनट में पता लगता है, ठीक है, जरूर हो जाएगी। और उसके बाद 59 साल के बाद ये देखो, ये रेखाएं जो हैं, ये टर्न की रेखा बनी है। यानी 59 साल के बाद, अभी आपने कोई अब अभी काम कर रहे हो, करोगे। अब अपना यूनिवर्सिटी वाला जो है वो आपने, वो कैसे पकड़ते हैं यूनिवर्सिटी वाली चीज़ों को, कैसे पकड़ूंगा मैं वो इधर से पकड़ता हूँ, वो मैं इधर से पकड़ता हूं। ये रेखा दिख रही है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 59 के बाद एक्सटेंड पीरियड जरूर आएगा। और मैंने लिखा है कि आपकी लाइफ में 61 साल पर कोई पैसों का नुकसान या समथिंग वो भी होगा। और मैक्सिमम आपने 63 या 65 साल, 63 या 65, लेकिन 63-64 में भी कोई चेंजिंग जरूर है। ये 63 और ये 65 यहां तक है आपकी जो है जॉब, यहां तक है। जॉब नहीं छोड़नी, बस इतना कहना चाह रहा हूं। घर बनेगा आपका, आपका प्लॉट होगा, गाड़ी होगी, सारी चीजें होंगी। और रही बात वाइफ वाली बात, तो अभी 47 में भी मुझे उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है, 49 में भी लग रही है। तो थोड़े बहुत स्वभाव में ये सारी चीजें मिलती रहेंगी। और वाइफ की तबीयत मैंने लिखा है थोड़ी बहुत खराब है। उसके बाद आपकी लाइफ में ट्रायंगल्स को देखकर मैं सारी चीज़ें बता रहा हूं कि आपकी लाइफ थोड़ी सी ठीक जाएगी। जहां पर यव के निशान हैं वहां पर मैं आपको सचेत कर दूंगा कि कहां कहां पर गड़बड़ है आपकी लाइफ में। 62 और 63 साल पर आपके घर पर कोई बीमार होगा, उसकी सेवा भी करनी पड़ेगी, वो भी मैं दिखा देता हूं। और थोड़ी सी ट्रैवलिंग की रेखा भी है। ये मंगल रेखा ना इससे पहले डिस्टर्ब दिख रही है, तो मैंने यहाँ पर कहा है कि कोई ना कोई बीमार भी पड़ेगा। तो 62 साल और 63 साल, लेकिन यहीं पर आप अपना एक्सटेंड करा सकते हो। यात्रा रेखा भी है। और मैक्सिमम देखो, ये ट्रायंगल बन जाते हैं ना, इसके आगे ऐसे ट्रायंगल बने हैं, तो मैक्सिमम यहाँ तक कह रहा हूँ आपकी जॉब चल सकती है, 65 साल तक चल सकती है। ये चीज़ समझ। लेकिन 61 और 62 साल पर, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि जब ये रेखाएं यहाँ पर कट का निशान लगाती हैं तो आपको थोड़ा सा प्रेशर और बीमारी की रेखाएं होती हैं। यहाँ पर किसी को पैसा नहीं देना, घर पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये 61 साल है, 62 पे प्रेशर है, 62 और 63 पे कोई बीमार होगा, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। यात्रा रेखा है। फिर 65 साल तक आप अपना काम करोगे। 66 में एक छोटा सा यव का निशान आया हुआ है, वो आपको कहीं पैसा लगाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, उसका ध्यान रखना। 67 68 पर फिर आपकी ट्रायंगल्स बनने शुरू हो गए हैं लाइफ में। वो एक बहुत छोटा सा ट्रायंगल दिखा था मुझे, वो मैं दिखा देता हूं आपको। इस जगह पर दिखाया दिया था मुझे,
एक ये रेखा है ऐसे करके ऐसे आई है, इस जगह पर दिखाई दिया था 67 68 पर, ठीक है। और उसके बाद जो है लाइफ में ये रेखाएं जो हैं ये क्या कर रही हैं, ये यहाँ पर चेंजिंग करा रही हैं। ये चेंजिंग क्या है, 70 71 में बच्चों से रिलेटेड ये रेखा ऐसे गई है। बच्चे अगर कहीं और मकान लेंगे, घर लेंगे, आप वहां जाओगे, उसके बाद भी देखो ये रेखाएं ट्रायंगल बनाकर आगे चल रही हैं। और आपकी लाइफ में 73 साल तक आपका, मैंने लिखा है कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, चीजें तब भी, और कहीं ना कहीं अर्निंग से रिलेटेड तब भी सोचते जा रहे हो आप अपनी लाइफ में। तो ये हाथ, ये सारी चीजें कैसे चिन्ह पकड़ रहा हूं, मुद्दा समझ लो। जब कोई ट्रायंगल बनेगा वो समय सही है। अब इन्होंने क्या करा, यहां से ना अपना, इनका ज़्यादा चल रहा था, इन्होंने क्या करा, चेंज करा, अपना इंस्टीट्यूट चेंज करा, इधर घर चेंज करके इधर गए। इधर ना इनके ट्यूशन सेंटर कम होने लग गए, बच्चे कम होने लगे, ये घबरा गए, ये 41 साल में अब क्या होगा, ये फिर दिमाग खराब हो रहा है कि अब मैं कुछ और करूं, ये करूं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। 39 साल से यहीं से कोई ना कोई काम भी शुरू करेंगे और भी कुछ करना चाहेंगे, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, 41 में से आकर उसमें भी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो ये रेखाएं क्या इंडिकेट करती है कि साथ साथ कुछ काम भी शुरू करना चाह रहे हैं। अब ये प्रोफाइल जो है ये हेक्टिक शेड्यूल का है, बिजीनेसनेस का है। तो आपने अपनी लाइफ में कहां पर क्या क्या करना है, मैं फीडबैक दे देता हूं। अभी आपकी उम्र 42 साल है, मैंने कहा है कि 43 साल पर आपकी लाइफ में जैसे ही शुरू होगा, 42 खत्म होगा, 43 शुरू होगा। और अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी या कोई पेपर या इंटरव्यू, डेफिनेटली जाओ, दूर होगा, जाओगे आप, वहां आपका सिलेक्शन हो चुका है। अगर आपने कोई प्लॉट लेना है, वो भी मैंने लिखा है 43 और 44 में, वो भी लिया जा सकता है। लेकिन इलेक्शन के लिए मैं खराब कहूंगा। और 44 साल से 45 साल के बीच में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। यहां पर आपके घर पर भी प्रॉब्लम जरूर आएगी, यहां पर हेक्टिक शेड्यूल रहेगा। लेकिन 46 साल पर आपकी जॉब में भी आपको प्रमोशन के चांसेस मिल सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ में हो सकता है कि, मैंने लिखा है कि 47 साल पर वाइफ से या कोई झगड़ा होना या कुछ होना, थोड़ा सा बचकर चलिएगा। 48 साल पे कोई प्रोफाइल चेंज हो सकता है या कोई डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। यात्रा रेखा बनी हुई है और 49 साल टफ का है, यानी बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है आपका। और उसके बाद 50 साल 51 साल यहाँ पर प्रमोशन की रेखा है। आपको जो है कॉलेज में आपको बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा 52 साल तक। और उसके बाद ये काम आपका 54 साल तक, आप, मैंने लिखा है कि यहां कुछ गड़बड़ जरूर है। 54 और 55 पर कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, राहु के प्रभाव है यहां पर। फिर आप अपनी लाइफ में 56 पर मैंने लिखा है कोई चेंजिंग करना है, यानी कोई हो सकता है कि डिपार्टमेंट चेंज हो या कोई और इन्वेस्टमेंट हो 56 साल पर, ये वो है। और इसी के बाद से मैंने लिखा है कोई बच्चे की जिम्मेदारियां, खर्चे, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहां पर याद रखना है कि इस समय पर कोई प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रख लेना। क्योंकि एक स्क्वायर के साथ ये रेखा घूमी हुई थी, स्क्वायर के साथ ये रेखा घूमी हुई थी, तो वो ये कहती है कि प्रॉपर्टी के साथ बच्चे की जिम्मेदारी पूरी करना, ये उसकी फार्मूले होते हैं। क्योंकि इसके साथ अगर ये रेखा है तो ये आपकी जिम्मेदारियां पूरी करवाएगी। तो मैंने लिखा है कि 57 से 59 साल आपके बच्चे की शादी, नौकरी, सब कुछ सेट हो जाएगी। 59 से 60 साल के बीच में मैंने लिखा है थोड़ा सा चेंजिंग की रेखा है। और फिर 61 साल पर आपको नुकसान हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। 62 साल पर घर पे कोई दिक्कत आएगी, लेकिन 62 और 63 पर कोई बीमार पड़ेगा, उसकी सेवा करोगे। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैवलिंग की रेखा बनी हुई है। और उसके बाद जो है 63 से 64 साल के बीच में मैंने कहा यहां भी नौकरी कर रहे हो और यहां थोड़ा सा चेंजिंग हो रही है। और 65 साल तक आपकी लाइफ में नौकरी, यानी ये भी समय अच्छा है, ये यहां तक मैंने लिखा है। लेकिन 66 साल अच्छा नहीं जाएगा, 67 अच्छा जाएगा, लेकिन 67 और 68 पर फिर मैंने लिखा है कि लोन लेने से बचना है, थोड़ी सी यात्रा रेखा है। और फिर आपकी लाइफ में 70 और 71 साल पे जगह ही चेंज हो रही है, बच्चा कहीं और जा रहा है, आप उसके साथ जा रहे हो। तो ये लाइफ है, 73 साल तक आपके अर्निंग कहीं ना कहीं से हो रही है। तो ओवरऑल आपके हाथ में रेखाएं, पैसा है आपकी लाइफ में। अब से थोड़ा सा समय सही आ रहा है, लेकिन आपको एक हिदायत है कि
इलेक्शन ये वो में कहीं अपना पैसा ना खराब कर लेना और नौकरी मत छोड़ देना। और जहाँ तक सेहत का मामला है वहाँ पर आपकी वाइफ का आपका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और इस समय के बाद से तो मैं आपको आपकी लाइफ में आपकी सेहत के लिए भी कहता हूँ 73 साल के बाद तो आपको ध्यान बिल्कुल ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पोजीशन मुझे सही नहीं दिखाई दे रही है। ये तो को मुझे नहीं दिखाई दे रही, हो सकता है कि आगे हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। देखो ये राइट हैंड की रेखा पे 27 साल की रेखा जो है ये क्यों इंडिकेट कर रही है, बिल्कुल डार्कनेस को क्यों दिखा रही है 27 साल। और 28 साल की रेखा ये ऊपर जाकर इसको टच कर रही है, तो 27 में दिक्कत जरूर थी। यहां पर मैंने लेफ्ट हैंड में क्या बोला था आपको, 27 साल में लड़ाई हुई थी आपकी लाइफ में आपकी वाइफ से रिलेटेड, और 28 में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और बच्चे से रिलेटेड बातें हुई थी। और 29 में आपने जो है यहां पर कोई चेंजिंग करनी थी, यानी ये रेखा जो आपकी टेंशन की रेखा आई हुई थी ये वो आई है। यहां पर रेखा घूम रही है तो ये आप चेंज करोगे, वो रेखाएं यहां पर बता रही है। इसके बाद से ये रेखा क्यों टर्न करके गई कि 31 साल के बाद से आपकी यहीं से आपकी ये रेखा यहीं पर समाप्त है, यानी ये जॉब से रिलेटेड है आपकी 31 और 32 साल। और उसके बाद 33 और 34 में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, इसलिए ये रेखाएं जो हैं आपको हेक्टिक शेड्यूल, खर्चा और ये रेखाएं बता रही थी। और उसके बाद देखो आप अपनी लाइफ में देखना कि ये एक पतले से स्क्वायर बनना और यहाँ पर ये ट्रेंगल्स बनना, ये ट्रेंगल बनना, ये क्या कहते हैं कि आपका समय जो है इंक्रीज हो रहा था, आपका ट्यूशन सेंटर अच्छा चल रहा था, बच्चे अच्छे चल रहे थे, आपकी यूनिवर्सिटी में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ गई थी, ये वो रेखाएं बनाई गई हैं। उसके बाद ये रेखाएं, जब भी कोई रेखा इस जगह से जाकर इस जगह पर ट्रेंगल बनती है और रेखा घूम गई तो आपने शिफ्ट कर लिया, 39-40 में शिफ्ट कर लिया। उसके बाद फिर वही दिक्कत 41 साल में दिक्कत, 42 के बाद ये चेंजिंग की रेखा बन रही है और उसके बाद ये तरक्की की रेखा यहां पर बनी है। 43 गुड टाइम पीरियड है। तो वही चीजें मैं आपको समझा रहा था, हाथ तो वही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो मैंने कहा कि 43-44 अच्छा है। क्या आपको स्क्वायर नहीं दिख रहा यहां पर ये बनता हुआ? आपका प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। और उसके बाद मैंने लिखा है कि यहां पर दिक्कत आएगी। ये देखो यहां पर कुछ तरक्की के कारण आप पे राहु की रेखाएं बनी है। तरक्की के कारण राहु का मतलब है कि आपको जो है फुसलाया जा रहा है। अरे इलेक्शन में खड़ा हो, इलेक्शन में खड़े हो, इलेक्शन 44 साल, 1 से 45 साल के बीच में इलेक्शन में खड़े हो, इलेक्शन में खड़े हो जाओ, नुकसान देंगे देंगे देंगे। तो ये वो रेखा है। पर लेकिन बाद में ट्रेंगल बना दिया गया है, ट्रेंगल बना दिया है तो 46 साल पर अच्छा जाएगा। अरे बाप रे, ये तो वही सारी चीजें यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं। उसके बाद ये देखो ये क्या है, गुड टाइम पीरियड के लक्षण दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? ओहो सर, आपने कहा था यहाँ पर जो है हेक्टिक शेड्यूल आपकी लाइफ में क्या होगा कि मान सम्मान ये सारी चीज़ें ये रहेंगी। हाँ वो है। उसके बाद भी ट्रेंगल्स बने हुए हैं, तो गुड लाइफ तो है आपकी, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि नहीं है। और बच्चे की जिम्मेदारियां सारी चीज़ें ये देखो ये है या नहीं है, ये सारी पूरी हो रही। तो ओवरऑल आपके हाथ में ये रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं कि आपकी प्रॉपर्टी होंगी। आपके पास मोर देन 2 और 3 प्रॉपर्टीज बननी है। आप जब तक रिटायर होंगे आप अच्छे होंगे, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखो। जहां तक आपकी वाइफ से रिलेशन की बात है उसमें है दिक्कत आपको ये चीजें। लेकिन अब वहां पर वो दिक्कत को छोड़कर थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में ज्यादा ध्यान देना है, उनकी सेहत का ध्यान देना है। बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि अभी तो सिलसिला मुझे ऐसा लग रहा है कि 49-50 साल तक तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद कुछ चीजें सुधरेंगी। लेकिन 50, 54 और 55 पर मैं फिर कहूंगा ध्यान जरूर देना है। वाइफ का भी अपनी ही सेहत का भी जरूर ध्यान देना है। ये गलत रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो दोनों हाथों की कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने बता दिया कि आपकी लाइफ में कैसे इन रेखाओं को पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी क्या देख रहे हो, सूर्य रेखा बहुत लंबी है, बहुत अच्छा देगी, ये तरक्की की रेखा है। ऐसे नहीं देखते ऊपर ऊपर से, एक एक साइन को पकड़ो, लेफ्ट को पकड़ो, राइट को पकड़ो, तब जाकर कंक्लूजन निकालो। अब एक आपको फीडबैक दे देता हूं, लास्ट में एक फीडबैक दे देता हूं कि समय आपका, बस इतना कहता हूं, जैसा मैंने कहा है उसे पॉज करना और उसके हिसाब से अपनी लाइफ को आगे बिताना।
ठीक है, अपनी लाइफ को आगे बिताना, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। चीज़ें सब मिलेंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन हेक्टिक शेड्यूल रहेगा क्योंकि राहु के प्रभाव आपकी लाइफ में ज़्यादा है। हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, ठीक है। धन्यवाद। और उपाय, उपाय में आपको क्या करना है, गुरु का उपाय मैं बीच में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि राहु के अलावा ना तरक्की में बाधक जो है, बीच बीच में कुछ साल ठीक होते हैं, उसके बाद फिर दिक्कत आ जाती है। तो एक गुरु का और एक राहु का उपाय जरूर करना है। बस ये दो चीज़ें करते रहिए और बी पॉजिटिव। अभी बहुत अच्छा समय है आपका, उसे बिताओ, लेकिन उसमें जहाँ जहाँ पर डिस्टर्बेंस है वो बता चुका हूँ। और बी पॉजिटिव, उसे पॉजिटिव वे में लेना है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।